So, welcome to the third part of our marathon series. So, we'll start with exercise 1D. Okay, we'll start with exercise 1D. So, हम लोग का जो पहला प्रॉब्लम है वो है log 6 प्लस log 5. अब log 6 प्लस log 5 है तो log 11 मत लिख देना. log में अगर प्लस होता है तो नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं. सो बेसिकली दिस इज log 30. अब log 8 बेस 2, तो आपको क्या देखना है, 2 का कितना पावर 8 होता है, तो 2 का पावर 3 इज 8, तो आंसर इज ओवर हेयर 3. नेक्स्ट log 32/4, ये भी आंसर राइट है. log 32/4 का आंसर log 32 माइनस log 4 होगा. log 32/log 4 का मतलब होता है log 32 बेस 4. ये चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग. इसका मतलब होता है log 32 बेस में 4. ये a बाई बी है, तो log a बाई बी क्या होता है, log a माइनस log b. अब log 1 इंटू 2 इंटू 3, ये भी राइट है. और log 6 भी तो बोल सकते हैं हम लोग. और एक ऑप्शन भी राइट है, log 1 0 होता है, तो सिर्फ ये भी राइट हो सकता है कि log 1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू log 2 प्लस log 3. अच्छा, ये पॉइंट 001 है, पॉइंट 0001 है, तो हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेटर लेना है. कैलकुलेटर लेके हम लोग क्या करेंगे, 0.1 टाइप करेंगे, इनटू करेंगे, और एक बार इक्वल्स टू प्रेस करेंगे. तो एक बार जब इक्वल्स टू प्रेस कर रहे हैं तो 0.01 आ रहा है, दोबारा कर रहे हैं तो 0.001 आ रहा है, 3 बार करने से आ रहा है 0.0001. तो मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ टाइम्स इक्वल्स टू प्रेस, नंबर ऑफ टाइम्स इक्वल्स टू +1. सो 3 बार इक्वल्स टू प्रेस किए +1, आंसर क्या आ जाएगा 4. आंसर क्या आ जाएगा 4. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. आपको इसमें एक स्टेप करना पड़ेगा. लॉग का नंबर का पावर अगर सामने आ जाता है, लॉग का नंबर का पावर अगर सामने आ जाता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ लॉग becomes power of the number of the logarithm. Note down, coefficient of log becomes power of the number of the logarithm. तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज log x स्क्वायर इक्वल्स टू log 3 to the power 4. अब दोनों साइड में एंटी लॉग ले लिया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3 to the power 4. तो x का वैल्यू आ गया 3 का स्क्वायर, दैट इज 9. x का वैल्यू आ गया 3 का स्क्वायर, दैट इज 9. नेक्स्ट, ये वाला और ये वाला सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 5. हम लोग को क्या करना है, √2 का वैल्यू निकाल के इनटू इक्वल्स टू कब तक करना है, जब तक 64 नहीं आ जाता. जितना बार इक्वल्स टू प्रेस करने से 64 आएगा +1. सेम 2√3 मतलब √12. ये सेम क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल में भी सॉल्व किए हैं. नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग. इसका शॉर्टकट पता होना पड़ेगा आपको. लिखो कि log 1/x को आप डायरेक्टली माइनस log x लिख सकते हैं, क्योंकि log 1 तो 0 होता है. log 1/x का मतलब क्या हो गया, log 1 माइनस log x. अब log 1 तो 0 हो गया, तो 0 माइनस log x क्या हुआ, माइनस log x. तो अल्टीमेटली ये वाला जो सम है वो क्या बन जा रहा है, ये मेरा बन जा रहा है माइनस log 9 का स्क्वायर. अब बेस में 9 है, तो -2 log 9 बेस 9, -2 इंटू 1 -2, -2 इंटू 1 -2, -2 इंटू 1 -2. तो log 1/81 को डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 1/81 को डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस log 81. अब 81 क्या है, 81 क्या है,
9 का स्क्वायर, 81 क्या है, 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस लॉग 9 स्क्वायर हो गया, तो माइनस 2 लॉग 9 बेस 9, दैट इज -2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग देखेंगे। तुमको बेस 2 दिया है और तुमको 4 ऑप्शन दे दिया है, तो 2 टू द पावर 4 क्या होता है, 16, पॉसिबल नहीं है। 2 टू द पावर 5 क्या है, 32, पॉसिबल नहीं है। 2 टू द पावर 1 क्या होता है, 2, पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे हम लोग को दिमाग ही नहीं लगाना है, सीधा आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। बेस टू द पावर होने से नंबर आना चाहिए, नंबर पता है, बेस पता है, ऑप्शन दिया हुआ है ना, ऑप्शन पुट करके भी तो आंसर निकाल सकता है, ठीक है। अच्छा, नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, हमेशा एक्सट्रीम राइट को सॉल्व करेगा। फर्स्ट सॉल्व द एक्सट्रीम राइट। तो 16 बेस 2 क्या होता है, 4। 16 बेस 2 का आंसर क्या होगा, 4। तो यहां पर ऐसे 4 लिख लेगा, ठीक है। अब वापस ऐसे सर्कल बनाएगा, 4 बेस 2 क्या होता है, 2। वापस सर्कल बनाएगा, 2 बेस 2 क्या होता है, 1। मैं फिर से दिखा रहा हूं क्या करेगा, एक्सट्रीम राइट को ऐसे बॉक्स बनाएगा। इस पार्ट का आंसर क्या है, 16 बेस 2 का आंसर क्या है, 4। 4 लिखा, सर्कल करो इसको। 4 बेस 2 का आंसर क्या है, 2। 2 लिखा, ट्रायंगल बना लो इसको। 2 बेस 2 का आंसर क्या है, 1। तो गलती नहीं होगा, लिख लिख के करने जाएगा बहुत टाइम वेस्ट होगा, टेक्निकल तरीके से सॉल्व करना है हम लोग को, ठीक है। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ 1/3, ठीक है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 9 टू द पावर x इक्वल्स टू 1/3। बोलो हाँ या ना, ठीक है। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर -1। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, ये 2x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू -½ log 1/3 को, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ना, a टू द पावर x इक्वल्स टू n होता है, तो बेस पता है, पावर नहीं पता, पावर को x मान लिए। 9 टू द पावर x इक्वल्स टू 1/3। अब लॉज ऑफ इंडिसेस लगा लो, अब लॉज ऑफ इंडिसेस लगा लो। अब लॉज ऑफ इंडिसेस लगा लो। नेक्स्ट 14 नंबर में आओ। हम लोग डायरेक्टली, आपको सीखना पड़ेगा, बीच में प्लस है ना, बीच में प्लस है, तो हम लोग एक्स वाई लिख सकते हैं, इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। लिख लिख के करने जाएंगे बहुत टाइम लगेगा। लॉग हटाने के लिए क्या करते हैं, टेकिंग एंटी लॉग। तो लॉग एक्स प्लस वाई इज लॉग एक्स वाई। अब किसको एक्सप्रेस करना है, जिसको एक्सप्रेस करना है वो लेफ्ट हैंड साइड में रहता है। तो जितना भी वाई वाला टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आओ, कॉमन ले लो, तुम्हारा आंसर आ गया। y can be expressed as x by x minus 1. Y can be expressed as x by x minus 1. Y can be expressed as x by x minus 1. 15 वाला भी देखो,
एकदम सिंपल, 27 का क्यूब है, 27 क्या है 3 का क्यूब, तो इस पार्ट का आंसर 9 आएगा, 9 बेस 3 आंसर 2 आएगा, 2 बेस 2 आंसर 1 आएगा, 1 बेस 2 आंसर 0 आएगा। इस सम्स के लिए एक प्रॉपर्टी याद रखना शॉर्टकट, कि log n टू द पावर a, सॉरी n टू द पावर, एक सेकेंड, कौन सा नंबर सम कर रहे हैं हम लोग, 16 नंबर। लिखो नंबर का पावर न्यूमरेटर बनेगा और बेस का पावर डिनोमिनेटर। तो टेक्निकली अगर log 125 बेस 16 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/4 log 5 बेस 2, 3/4 log 5 बेस 2। फॉर्मूला ये बन रहा है कि log n टू द पावर m और a टू द पावर x इज इक्वल्स टू m/x log n बेस a। नंबर का पावर न्यूमरेटर, बेस का पावर डिनोमिनेटर। नंबर का पावर न्यूमरेटर, नंबर का पावर न्यूमरेटर और बेस का पावर डिनोमिनेटर। ठीक है, अच्छा, तो ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा? एक तो तरीका है ऑप्शन पुट कर दो। से फॉर एग्जांपल अगर हम x को 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 4 बेस 2 इज 2, 4 बेस 4 is 1, 4 बेस 16 is half, तो 3.5 हुआ। बट आंसर क्या है, 5.25। आंसर क्या है, 5.25। 8 पुट करो, 8 बेस 2 is 3, 8 base 4 is 3/2, 8 base 16 is 3/4। कैसे हुआ बोलो? हम सबको 2 के बेस में सोच रहे हैं। 4 is 2 का स्क्वायर, 16 is 2 to the power 4, अब 8 is 2 का क्यूब, तो जो डायरेक्टली 2 के मल्टीपल्स में आ जा रहा है, 8 बेस 2 3 होगा। अब 8 बेस 4 क्या करना पड़ेगा, 8 बेस 4 पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मेरे को अब 2 के टर्म्स में सोचना है। 8 इज 2 का क्यूब, 4 इज 2 का स्क्वायर, नंबर का पावर न्यूमरेटर, बेस का पावर डिनोमिनेटर। तो अब इसका तुम एलसीएम लेगा, 4 एलसीएम आएगा, 12 प्लस 6 प्लस 3, 21/4 आ गया। दिस इज द आंसर। दिस इज द आंसर। ठीक है ना? 60 को ब्रेक कर सकते हैं हम लोग 10 इंटू 2 इंटू 3, हाँ या ना? इंटू है मतलब प्लस, log 10 is 1 plus 2 is x plus 3 is y. So this is the answer.
log 10 प्लस log 2 प्लस log 3। log 2 और log 3 का वैल्यू दिया हुआ है x एंड y। log 10 तो 1 होता है क्योंकि बेस क्या दिया हुआ है 10। सेम ये भी होगा। कैसे होगा सर? 1.2 है, 1.2 को मैं पहले लिखूंगा 12/10 और 12 को मैं लिखूंगा 2 का स्क्वायर इंटू 3/10। कैन आई राइट इट? 12 को 2 का स्क्वायर इंटू 3, तो log 2 का वैल्यू 2x है। log 2 का वैल्यू 2x है, तो ये तो 2 का स्क्वायर है, तो 2x हो जाएगा ना। 2x हुआ, 3 का वैल्यू y -1, क्योंकि डिवाइड बाय 10 है ना। तो टेक्निकली ब्रेकअप क्या हो रहा है? ब्रेकअप में आ रहा है log 2 स्क्वायर प्लस log 3 माइनस log 10, और सिंस log 2 स्क्वायर है 2 सामने आ जाएगा, तो कंप्लीट ब्रेकअप क्या हुआ? 2 log 2 प्लस log 3 माइनस log 10, 2x प्लस y माइनस 1, सिंस log 10 base 10 is 1। यहां पे भी सेम यही होगा। कैसे यही होगा? चलिए देखते हैं हम लोग। 10x है ना, ऐसे लिख लेना 10 प्लस x माइनस 2y। क्यों? 10x है मतलब 10 इंटू एक्स है, तो log में तो प्लस का वैल्यू आएगा, और y स्क्वायर है तो पावर ऑफ नंबर सामने आ जाएगा। अब 10 का वैल्यू क्या है 1, x का वैल्यू m प्लस n, और y का वैल्यू क्या है m माइनस n। 1 प्लस m प्लस n माइनस 2m माइनस 2n, तो 1 प्लस 1 माइनस m प्लस 3n। हम लोग फील कर रहे लॉग है बट लिख नहीं रहे हैं। हम लोग फील कर रहे हैं लॉग है बट उसको लिख नहीं रहे हैं, बट उसको लिख नहीं रहे हैं हम लोग। देखा जाएगा तो यहां पर हम लोग लॉग लिख रहे हैं, बस दिखा नहीं रहे हैं टेक्निकली। टाइम, वी आर सेविंग टाइम। नाउ इस टाइप का सम्स को डायरेक्ट सॉल्व कैसे होगा? देखो, लॉग के पहले जो है वो पावर में आ जाएगा, प्लस है तो इनटू हो जाएगा, माइनस है तो डिवाइड हो जाएगा। इसको डायरेक्टली हम लोग ये लिख सकते हैं 2 log 5 है मतलब 5 स्क्वायर, प्लस है तो इनटू, माइनस हाफ log 4 है, माइनस मतलब डिवाइड, और हाफ log 4 मतलब क्या? 4 टू द पावर हाफ। तो 25 इंटू 8 कितना होता है? 200 डिवाइड बाई 2, 100। 100 मतलब हो गया 10 का स्क्वायर, मतलब आंसर 2। क्यों? log 100 का वैल्यू क्या होता है? 2। log 100 का वैल्यू क्या होता है? 2। ये दोनों सम इंडिसेस में भी है, 1C में। ये दोनों सम इंडिसेस में भी है। यहां पर बॉडमास का ब्रैकेट्स वाला लगेगा B, पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेगा, फिर फ्लावर ब्रैकेट सॉल्व करेगा, फिर मेन ब्रैकेट सॉल्व करेगा। ठीक है, यहां पर पहले ये सॉल्व करेगा, फिर ये दोनों मिलके सॉल्व होगा,
ऐसे करके यू विल गेट द आंसर। ये साइक्लिकल एक्सप्रेशन है, ए बी बी सी सी ए सब कट के 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब इज 1 एंड दिस इज अगेन, जैसे मैंने कल बोला ही था आपको कि log 1 से लेकर के log 10 तक का वैल्यू याद रखना। तो इसको डायरेक्टली तुम लोग क्या लिख सकता है, log 25 बाई log 8, ये हो गया 2 log 5, ये हो गया 3 log 2। कैलकुलेटर में निकाल लेगा, 2 इंटू 0.6990 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 0.3010, आंसर आ गया। इससे तो आ जाएगा आंसर। इसको सोचो ना, क्या है ये 5 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब है। इसका जो वैल्यू होगा इससे मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई इसका वैल्यू। बट तुमको log 1 से log 10 का वैल्यू याद होना चाहिए। अगर तुमको log 8 का वैल्यू याद है तो तुमको डायरेक्टली डिवाइड कर सकता है log 8 से, बट हम उतना याद रखने नहीं बोल रहे हैं। log 2, 3, 5, 7 याद रहेगा तो काम हो जाएगा। log 2, 3, 5, 7 का वैल्यू याद रखना, ठीक है। सो हम लोग ने टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो वी हैव सीन हाउ ऑल द सम्स, ऐसा एक भी सम नहीं था एक्सरसाइज 1A B C D में जो 72 सेकेंड्स से ज़्यादा लगे हम लोग को, जिसमें बस यही है बार बार सॉल्व करने से स्पीड आएगा। एंड एग्जाम में 70 to 80% ऑफ द पेपर में इस टाइप का प्रॉब्लम्स ही आता है। 20 से 25% पेपर थोड़ा सा अबव स्टैंडर्ड लेवल, ठीक है, बट बेसिक जो टारगेट है पहले अपना उसको अचीव करिए कि किसी भी एमटीपी में या किसी भी मॉक टेस्ट में आप मिनिमम 80-85% स्कोर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सिलेबस में सिंपल इक्वेशन है, साइमल्टेनियस इक्वेशन है, नेचर ऑफ द रूट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड they have not given you cubic equation I think, but still अगर आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, we can solve it। तो इसमें देखिए, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पता है कैसे सॉल्व होगा, हिट एंड ट्रायल मेथड से। मैक्सिमम क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा हिट एंड ट्रायल मेथड से। पुट द ऑप्शन, गेट द आंसर। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, m प्लस m माइनस MRC यूज करना। नो व्हाट इज दिस, m प्लस मतलब मेमोरी प्लस, m माइनस मतलब मेमोरी माइनस। MRC का फुल फॉर्म होता है मेमोरी रिकॉल एंड क्लियर। इसीलिए हम लोग जब भी प्रेस करते हैं MRC, वी ट्राई टू प्रेस 2 टाइम्स। एंड जब आप कोई भी सम्स का शुरुआत कर रहे हैं तो जो कैलकुलेटर का जो स्क्रीन होता है उसमें कहीं पर भी m वर्ड लिखा हुआ होना नहीं चाहिए। अगर m वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब ऑलरेडी आपके मेमोरी में कुछ है। तो हम लोग इसको क्लियर कैसे करेंगे, 2 बार MRC मारेंगे तो मेमोरी क्लियर होगा। क्योंकि देखिए MRC का फुल फॉर्म होता है, MRC का फुल फॉर्म होता है मेमोरी रिकॉल व्हेन यू प्रेस इट फॉर द फर्स्ट टर्म एंड क्लियर व्हेन यू प्रेस इट फॉर द सेकेंड टाइम। तो जब भी आप फर्स्ट टाइम इसको प्रेस करें इट्स रिकॉल, जब सेकेंड टाइम आप इसको प्रेस कर रहे हैं तो आप वैल्यू देखिएगा सेम रहेगा बट मेमोरी से क्लियर हो जाएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ये बेसिक चीज को। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा बीटा होता है, सबको पता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा
इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0. सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. नेचर ऑफ द रूट्स के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ता है? डिस्क्रिमिनेंट, विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac. इसीलिए हम लोग के पास में श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाई 2a, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाई 2a, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाई 2a. ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर है. चलिए आगे बढ़ेंगे. अगर किसी को मार्क करना है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ये मार्क करिए. If the equality is true for all values of the variable involved, the equation is called an identity. The equation is called an identity. अगर कुछ वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई है तो उसको कंडीशनल इक्वेशन बोलते हैं. पूछ सकता है थ्योरी में. कंडीशनल इक्वेशन में सर्टेन वैल्यू होगा, आइडेंटिटी में ऑल वेरिएबल्स इन्वॉल्व आएगा, एंड जो आंसर निकलता है उसको हम लोग सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन या रूट ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं. जो आंसर निकलता है उसको आप लोग बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन या रूट ऑफ द इक्वेशन. लीनियर में हाईएस्ट पावर 1 होता है, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2 होता है, और क्यूबिक में हाईएस्ट पावर 3 होता है. एक से ज्यादा वेरिएबल विथ हाईएस्ट पावर 1 इज नोन एज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन. 2 or more linear equation involving 2 or more variables are called simultaneous linear equations. You can see the options which are known as linear equation, quadratic equation, cubic equation and simultaneous equation. Simple equation का format is ax plus b equals to 0, where a and b are constants and a cannot be 0. कोइफिशिएंट ऑफ ए बोलते हैं, कोइफिशिएंट ऑफ एक्स बोलते हैं इसको. ए को यहां पर क्या बोलेंगे? कोइफिशिएंट ऑफ एक्स. ठीक है. एक्सरसाइज 1A में पहला वाला कोई दिक्कत नहीं होगा, दूसरा वाला कोई दिक्कत नहीं है, तीसरा वाला में भी कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा, बच्चा कंफ्यूज करता है 5 नंबर में. 8 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह नहीं है कि जहां 8 आ रहा है वो आंसर होगा, वो भी हो सकता है, बट 8 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. बच्चा क्या देखता है? ओ, किसका आंसर 8 आएगा. किसका आंसर 8 नहीं, वेरिएबल का वैल्यू 8 है. उल्टा क्वेश्चन पूछा है तुमको यहां पर. इफ x इक्वल्स टू 8, find out the equation. If x is equals to 8, find out the equation. ठीक है. बाकी सारा में आप put the value get the answer कर सकते हैं. ये वाला कैसे करेंगे? 7 नंबर. 7 नंबर आपको देख के लगेगा क्वाड्रेटिक है, बट ये क्वाड्रेटिक है नहीं. इसको सॉल्व करेंगे तो ही बेटर रहेगा, जल्दी होगा. अच्छा, मल्टीप्लाई करना आता है ना आपको? ये क्या हो जाएगा बताइए तो? पी स्क्वायर. तुम अगर इसको देखेगा
अगर हम तुमको बताए ये है क्या, ये टेक्निकल टर्म्स में है क्या, इट इज जस्ट वी हैव टू डू द ब्रेकअप, वी जस्ट हैव टू डू द ब्रेकअप. तो P इंटू पी क्या हो जाएगा, P स्क्वायर. ठीक है. अब +2 और -3 का एडिशन क्या होता है ये सोचो. -1 तो ये -P हो जाएगा. इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, -6. ठीक है. सिमिलरली यहां पर P और P क्या हो जाएगा, P स्क्वायर. +3 -4 क्या होगा, -P -12 इक्वल्स टू 2P स्क्वायर -5P. अब ये और ये कट जाएगा, क्योंकि P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर क्या होता है, 2P स्क्वायर. P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर क्या होता है, 2P स्क्वायर. तो ये भी क्या है, 2P स्क्वायर. -P क्या है, -2P. यहां पर -5P है, उधर जाएगा तो 5P. 5P -2P क्या होता है, 3P इज इक्वल्स टू 18. तो P का वैल्यू आ जाएगा 6. तो P का वैल्यू आ जाएगा 6. P का वैल्यू आ जाएगा 6. ये सब आप जब भी 7 नंबर क्लियर है आप लोग को, 7 नंबर अगर ऑप्शन पुट करने जाएंगे ना थोड़ा टाइम लग जाएगा. जिसका मेंटल मैच स्ट्रांग है वो कर सकता है. क्यों, अगर 6 पुट करने जाएगा वो डायरेक्टली क्या लिखेगा, 8 इंटू 3 24, 9 इंटू 2 18 42. जिसका मेंटल मैच स्ट्रांग है वो ठीक है, लेकिन जिसका मेंटल मैच में थोड़ा प्रॉब्लम है उसको इस तरीके से करेगा तो फिर भी टाइम बचेगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर आप डायरेक्ट एलसीएम लेने जाएंगे तो हमेशा गलती करेंगे. इस टाइप का सम का टेक्निक यही होता है कि पहले ये दोनों को एक साथ करो, इसको जहां पर दोनों जगह एक्स है ना उसको एक साइड में रहने दो. तो ये सम्स को तुमको ऐसे लिखना पड़ेगा पहले, 12x प्लस 1 बाई 4 माइनस 15x माइनस 1 बाई 5 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5 बाई 3x माइनस 1. अब तुम ये एलसीएम लेके सॉल्व करो. देखिए ऊपर में x का वैल्यू कट गया. इस सम्स का टेक्निक ये है. बहुत बार क्या होता है डायरेक्टली अगर ऑप्शन पुटिंग में जाएगा ना तो दिक्कत है. अच्छा, नीचे अगर 0.5 है इसका मतलब ऊपर 2 होगा. 1 डिवाइडेड बाय 0.5 क्या होता है, 2. तो अगर ये 0.5 2 है तो 0.05 क्या होगा, 20. ये क्या हो जाएगा 200 और ये क्या हो जाएगा 2000. तो क्वेश्चन इजी हो गया ना. 2x माइनस 20 प्लस 200x माइनस 2000 इक्वल्स टू 0. सॉल्व करेगा तो ये आंसर आएगा. सॉल्व करेगा तो ये आंसर आएगा. इस तरीके से सॉल्व करेगा तो जीवन में सॉल्व नहीं होगा. डेसिमल पार्ट को हमेशा हम लोग को मेन पार्ट में कन्वर्ट करना है. डेसिमल पार्ट को हम लोग को हमेशा मेन पार्ट में कन्वर्ट करना है. ठीक है. एक्सरसाइज 2A क्लियर है. नेक्स्ट
द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीज द न्यूमरेटर बाई 5। इसका मतलब क्या है? डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीज द न्यूमरेटर बाई 5 का मतलब क्या है? डिनोमिनेटर बड़ा है तो x बाई x प्लस 5 है अभी। if 3 be added to both the fraction, if 3 be added to both the fraction becomes 3 by 4। सॉल्व कर लो इसको। सीधा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा तुमको। जिसके बेसिस में कंपैरिजन हो रहा है उसको x मान के चलना होगा। जिसके बेसिस में कंपैरिजन हो रहा है उसमें x मान के चलना होगा, और एल्स ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे। ऑप्शन में 3 ऐड करके देखो कौन सा ऑप्शन में 3/4 आ रहा है। जैसे इसका अगर मेरे से कोई पूछेगा इसका आंसर क्या होगा बताओ तो। ये हटा रहे। नेक्स्ट, if thrice of A's age 6 years ago be subtracted from twice his present age, the result will be equals to his present age। तो हमको आज का एज को अगर हम x लेते हैं, if today's age is x, तो 6 साल पहले ये था, आज का एज का डबल से माइनस करेंगे तो खाली ये बचेगा। बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम be subtracted from। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत है ना से बोलो। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। ठीक है, a number consists of 2 digits in the tens place। ठीक है, अब ध्यान से मेरा बात समझना। a number consists of 2 digits in the tens place, twice the digit in the units place। इसका मतलब क्या हुआ? पॉसिबिलिटी क्या है? 21, 42, 63, 84, यही पॉसिबिलिटी है। क्योंकि यहां क्या बोला है? ट्वाइस बोला है ना। अब तुम यहां पे 3 तो ले नहीं सकता, 5 ले नहीं सकता, 7 ले नहीं सकता, 9 ले नहीं सकता, तो इस चारों में से ही कोई मेरा आंसर है। क्या बोल रहा है? 18 इज सब्ट्रैक्टेड, 18 माइनस करो 3 आ रहा है, 18 माइनस करो 24 आ रहा है। डिजिट्स आर रिवर्स्ड, डिजिट्स आर रिवर्स्ड। कोई भी सम बोलेगा ना ये ट्वाइस वाला, तो ये 4 में से कोई एक आंसर होना पड़ेगा। अच्छा, अगर थ्राइस बोला तो 31, 62, 93, ये 3 में से कोई एक आंसर होगा। 4 टाइम्स बोला तो 41, 82, 5 टाइम्स बोला तो 51,
अगर टेंस प्लेस का बात कर रहा हूं मैं टेंस प्लेस का बात कर रहा हूं, ठीक है। अदरवाइज पूरा सॉल्यूशन यहां दिया हुआ है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। सही बोल रहा हूं ना मैं? गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? इक्विलिब्रियम डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई, इक्वेट करके आंसर निकाल लेना। जब डिमांड और सप्लाई बराबर होगा प्राइस निकल जाएगा मेरा। तुमसे पूछ रहा है ऐसा क्या प्राइस रखे हम कि इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। ये तो इकोनॉमिक्स में भी तुम लोग दिखाई है। देखो कितना फटाफट सॉल्व होगा, देखना बस खाली। पहला वाला खाली तुम लोग देखो, तुम लोग अगर थोड़ा सा ब्रेन लगाएगा ना अपना, अगर ऐसा एक क्वेश्चन भी आ रहा है तो बोनस है तुम लोग के लिए। द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 52, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये या डी, और डिफरेंस 2 आ रहा है, तो आंसर आ गया। नेक्स्ट, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब डायगोनल का फॉर्मूला होता है रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? रूट ओवर लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर कितना होता है? तो बचा 9, 9 का रूट क्या है? तो अगर वन साइड इज 4, द अदर साइड हैज टू बी 3। फिर से डायगोनल का स्क्वायर करेंगे, 5 इंटू इक्वल्स टू एम प्लस 4 इंटू इक्वल्स टू एम माइनस, 2 बार एम आर सी रूट, देखो 3 आ जाएगा। 5 इंटू इक्वल्स टू एम प्लस 4 इंटू इक्वल्स टू एम माइनस, 2 बार एम आर सी करो, 9 आया, रूट करो, 3 आया। क्या बोला है? एरिया बोला है। एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू 4 इक्वल्स टू कर दो, आंसर आ जाएगा। You have to play with the formula. You have to play with the formula. अच्छा, अगर मान लो दोनों दिया हुआ है, दोनों साइड दिया हुआ है, डायगोनल निकालना है, तो क्या करना है? 4 इंटू इक्वल्स टू एम प्लस 3 इंटू इक्वल्स टू एम प्लस 2 बार एम आर सी रूट, आंसर आ गया। नेक्स्ट, 56 को 2 पार्ट में डिवाइड करने बोला है, सच दैट 3 times the first part exceeds 1/3 of the second by 48। पहला बात तो डिफरेंस होल नंबर में है, डिफरेंस होल नंबर में है, और सेकेंड पार्ट का क्या निकालना है मेरे को? 1/3। इसका मतलब सेकेंड पार्ट हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 3, तभी ना होल नंबर में आएगा। 31 हो नहीं सकता, 32 हो नहीं सकता, दोनों ही 3 का मल्टीपल नहीं है, 36 ही होगा। चेक करो, 36 का 1/3 कितना होता है? 12, और 20 का 3 टाइम्स कितना होता है? 60। 60 माइनस 12, आंसर आ गया। जब डिफरेंस होल नंबर है और सेकेंड पार्ट को 1/3 से हम लोग को डिवाइड करना है, तो सेकेंड पार्ट हैज टू बी अहो मल्टीपल ऑफ 3। दोनों ऑप्शन में मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, दोनों ऑप्शन में मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। द सम ऑफ द 2 डिजिट्स इज 10, तो कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है पहला कंडीशन से? सी वाला। 7 + 5 कितना होता है? 12। 18 सब्ट्रैक्ट करो, इक्वल आना चाहिए। 37 माइनस 18 19, 73 माइनस 18 55, इक्वल नंबर आ गया ना। फोर्थ पार्ट मतलब डिवाइड करना है, फोर्थ पार्ट मतलब डिवाइड करना है। तो इस क्वेश्चन का मतलब यह है द फोर्थ पार्ट ऑफ अ नंबर एक्सीड्स द सिक्स्थ पार्ट बाई 4, मतलब x बाई 4 माइनस x बाई 6 इज इक्वल्स टू 4। कैलकुलेटर निकालो। अच्छा, अगेन
डिवाइड करना है। ऐसा नंबर जो 4 एंड 6 दोनों का मल्टीपल हो, दोनों का एलसीएम क्या है? 4 एंड 6 का एलसीएम क्या होता है? 12। तो ये तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता, 44 नहीं है मेरा आंसर। अब 48 हो सकता है, तो 48 डिवाइड बाई 4 क्या होता है? 12। 48 डिवाइड बाई 6 क्या होता है? 8। 12 माइनस 8 4। कैलकुलेटर में भी कर सकते हो, करो, सिखा दे रहा हूं मैं। 84 डिवाइडेड बाई 4 m प्लस 84 डिवाइडेड बाई 6 m माइनस, 2 बार MRC 4 आना चाहिए। सेवन आ रहा है ना? 44 में भी नहीं आएगा, 48 में आ जाएगा। ठीक है, ये सब सारा सम्स वैसा ही है। 9 नंबर हम लोग देखेंगे। तुम ये देखो, तीनों मिला के 51, तो सब में तुम देखो तीनों मिला के 51 आ रहा है, तो कंडीशन नंबर 1 क्या है? इरेलीवेंट है। अच्छा, पहले मिस्टर रॉय है, फिर पॉल है, फिर सिंह है। इट इज RPS। मिस्टर पॉल हैज 4 लेस देन मिस्टर रॉय। अच्छा, एक सेकंड रुको ना। मिस्टर पॉल हैज 4 लेस देन मिस्टर रॉय एंड मिस्टर सिंह हैज 5 लेस देन। इसका मतलब बेसिस ऑफ कंपैरिजन क्या है? अच्छा, एक चीज ये देखो, दोनों के पास ही मिस्टर रॉय से कम है, मतलब बीच वाला वैल्यू किसका है? रॉय का है। यह सबसे बड़ा होना चाहिए। कंडीशन पढ़ो ना। सॉरी, पहला वाला RPS है ना, पहला वाला सबसे बड़ा होना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। अच्छा, ये ऑप्शन ऐसे कैंसिल हो गया। ये होगा या तो नन ऑफ दीज होगा। अब ये क्या है? RPS। RP में 4 रुपए का डिफरेंस है, R और S में 5 रुपए का डिफरेंस है, तो ये आंसर हो गया मेरा। बेसिस ऑफ कंपैरिजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैंने क्या बोला था? द डिजिट इन द 10th प्लेस, 10th प्लेस 3 टाइम्स है, तो मैंने 4 नंबर लिखा के दिया था ना तुम लोग को, 31, 62, 93, 3 नंबर, सॉरी, 31, 62, 93। कोई भी इसमें से कौन सा है? यही आंसर है, चेक करने का दरकार नहीं है तुम लोग को। चेक कर लो, वही आएगा। ठीक है, सही बोले हैं ना हम? 54 सब्ट्रैक्ट करो, ये तो नेगेटिव में चला जाएगा, इसमें आ नहीं रहा है, उसमें भी आ नहीं रहा है। ठीक है, यहां गलती होता है लोगों का। तुम पहले सम्स को समझो, क्या बोल रहा है सम्स में। एक स्टूडेंट को बोला टू डिवाइड द हाफ ऑफ अ नंबर
by 6 and the other half by 4 and then add. तो टेक्निकली ये हो गया तुम्हारा x by 12 प्लस x by 8. वो स्टूडेंट क्या किया, सीधा 5 से डिवाइड कर दिया. जो डिफरेंस है वो 4 आ रहा है, जो डिफरेंस है वो 4 आ रहा है. तो कैलकुलेटर में क्या करना पड़ेगा, 320 डिवाइडेड बाई 12m प्लस 320 डिवाइडेड बाई 8m प्लस 320 डिवाइडेड बाई 5m माइनस. दो बार एमआरसी करने से आंसर 4 आना चाहिए. 320 डिवाइडेड बाई 12m प्लस 320 डिवाइडेड बाई 8m प्लस 320 डिवाइडेड बाई 5m माइनस. दो बार एमआरसी. पहला वाला में 4 आ रहा है, करो. 320 डिवाइडेड बाई 12m प्लस 320 डिवाइडेड बाई 8m प्लस 320 डिवाइडेड बाई 5m माइनस. दो बार एमआरसी करो, कितना आ रहा है, जो भी आ रहा है. नेक्स्ट 400 में ट्राई करो. 400 डिवाइडेड बाई 12m प्लस 400 डिवाइडेड बाई 8m प्लस 400 डिवाइडेड बाई 5m माइनस. दो बार एमआरसी करो. 4 आ रहा है, नहीं आ रहा है. नेक्स्ट 480 करो. 480 डिवाइडेड बाई 12m प्लस 480 डिवाइडेड बाई 8m प्लस 480 डिवाइडेड बाई 5m माइनस एमआरसी 4 आएगा. तो ये आंसर है मेरा. अगर किसी का एलसीएम स्ट्रॉन्ग है तो 12, 8 और 5 का फटाफट एलसीएम निकाल के वैसे भी कर सकता है, क्योंकि इसका इक्वेशन इजी है, जैसे तुमको ठीक लगे. हाफ और 1/5 का डिफरेंस 15 होना चाहिए. तो करो. 50 डिवाइडेड बाई 2m प्लस 50 डिवाइडेड बाई 5m माइनस एमआरसी मारेगा तो 15 आना चाहिए. तो पहला वाला में आंसर आ जाएगा. ठीक है ना. इसमें मेरे को तुम लोग को ये बताना है, सॉल्यूशन तुम लोग तो करते आया है. एक तो तुम पुट द वैल्यू कर सकता है, बट इसमें तुम लोग को समझना पड़ेगा तुम लोग किसको चेंज करता है. तुम लोग जनरली क्या करता है, हम बोलेंगे हमेशा वो सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट मत रखो, किसी एक वेरिएबल को सामने वाले को ऑपोजिट कर दो. जैसे यहां पर +5 है, यहां पर -1 है, तो सेकेंड इक्वेशन को इंटू 5 करो तो क्या होगा, ये 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 9 और ये हो जाएगा 15x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 25. ये कैंसिल हो गया तो 17x इक्वल्स टू क्या आया 34, x इक्वल्स टू 2 आया. पुट करके आंसर निकाल लो. y इक्वल्स टू 1. इजी हो जाएगा. हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करने का कोशिश नहीं करेंगे, किसी एक को कोशिश करेंगे दूसरे वाले में कन्वर्ट करने का, कोशिश यही रहेगा. अदरवाइज अगर आपको ये मेथड समझ में आता है तो ये भी इजी है. टेक्निकली हम लोग को लिखना क्या है मैं बता दे रहा हूं तुमको. हम लोग को लिखना पड़ता है A1 A2 B1 B2 C1 C2 फिर से A1 A2. यही लिखना है हम लोग को. तो क्या हो रहा है देखो, नीचे वाला जो है वो क्या है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस. ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है. प्रिंसिपल डायगोनल इसको बोलते हैं.
फिर ऊपर में क्या आ रहा है, B1C2 माइनस B2C1। इधर में क्या आ रहा है, C1A2 माइनस A1C2। तो ये भी पता होना चाहिए कि अगर कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आ गया तो वी शुड नो दिस मेथड। अच्छा, सिर्फ एक ही निकालो ना, दूसरा तो पुट द वैल्यू करके भी आ जाएगा। तुमको दोनों कौन निकालने बोल रहा है? तुम सिर्फ x का निकालो, x का वैल्यू पुट करेगा पहला इक्वेशन में तो y तो ऐसे ही आ जाएगा। यू डोंट नीड टू कैलकुलेट अगेन दिस वन। ठीक है ना? तीन नंबर वाला हम तो बोलेंगे पुट द वैल्यू गेट द आंसर करो, बेटर रहेगा। अच्छा, अगर रेसिप्रोकल में आता है तो हम लोग क्या करते हैं, 1/x को u ले लेते हैं, 1/y को v ले लेते हैं, 1/z को w ले लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग नॉर्मल u v w सॉल्व करते हैं, या फिर आप नॉर्मली इसको ही सॉल्व करो ना, क्या दिक्कत है, जो आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इस टाइप का सम आता है तो हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करके सम्स को आगे बढ़ते हैं। टेक्निकली हम लोग क्या करेंगे सबको, और ये सब आप लोग कर सकते हैं आराम से, आपका तो ऑप्शंस रहेगा, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, बट इसको प्रैक्टिस 2 टाइम्स करके जाना, मतलब छोड़ना नहीं है कोई भी क्वेश्चन। एक्सरसाइज सी में पहला वाला पुट द वैल्यू है, दूसरा वाला पुट द वैल्यू है, तीसरा वाला पुट द वैल्यू है, ये सब पुट द वैल्यू है। इसमें ऐसा कोई भी सम्स नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा पुट द वैल्यू करके, सारा आराम से आप पुट द वैल्यू करके कर सकते हैं। इसको डेसिमल को हटा दीजिए, 10 से मल्टीप्लाई करके फिर आगे बढ़िए। डेसिमल कंफ्यूज करेगा आपको, 10 से मल्टीप्लाई करके फिर आगे बढ़िए सम्स में, सब में 10 से मल्टीप्लाई करके। अच्छा, जब इस टाइप का रहेगा ना, a इज इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, तो a इक्वल्स टू सी, बी इक्वल्स टू सी, 2 इक्वेशन बनेगा ना। तो पहला वाला इक्वल्स टू लास्ट वाला, दूसरा वाला इक्वल्स टू लास्ट वाला। अच्छा, ये तो हम लोग रेशियो में सीखे हैं। अगर ये ऐसा रहता है तो x4 y3 z2, कल ही तो सीखे हम लोग रेशियो वाला में। ये भी ठीक है। ये वाला मैंने क्या बोला, कैसे करेंगे आप लोग, इसमें अगेन 10 से मल्टीप्लाई करके फिर स्टार्ट करिए, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करके फिर सम्स को स्टार्ट करिए। जहां डेसिमल होना डेसिमल हटा के फिर स्टार्ट करिए सम्स को। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप क्लास में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 2 एंड द डिनोमिनेटर बाय 1, इट बिकम्स 1। अगेन इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 4, डिनोमिनेटर बाय 2, इट बिकम्स हाफ। ऑप्शन दिया रहेगा आपको। जब ये बोल रहा है, पहला वाला से क्या समझ में आ रहा है, पहला वाला से क्या समझ में आ रहा है, या तो आंसर 11/12 होगा, इसका मतलब x/x+1 का बात कर रहा है। तभी तो जब पहला वाला में 2 ऐड करेगा, इसमें ये ऐड करेगा तो ये x+2/x+2 हो जाएगा, तो 1/1 1। तो यही सब दिमाग लगाना पड़ेगा हम लोग को। पहला लाइन का मतलब ही यही है। देखो 7/8 आया है, ठीक है ना।
ये लो जबरदस्ती एक्स वाई लेके किया है, हम लोग तो नॉर्मली भी कर सकते थे, कैसे करेंगे बोलो तो? लेकिन यहाँ पे हम लोग को वाई नहीं पता है ना, यहाँ पे हम लोग को वाई नहीं पता है। सॉल्व करके देखें क्या क्या आ रहा है, एक सेकेंड को। एक्स बाई एक्स प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 1, सॉल्व नहीं होगा ये। सेकेंड इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा, वैसे भी ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है उसमें। द एज ऑफ अ मैन इज 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 sons। तो यहां पर लोग कंफ्यूजन यही करते हैं कि यहां पर दोनों बेटा का एज इज द कंपैरिजन, एक बेटा का एज नहीं है, दो बेटा का एज है। तो अगर आप x पकड़ रहे मैन को, तो y विल बी सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 sons 5 year hence। तो पापा हो जाएगा x प्लस 5, बेटा हो जाएगा y प्लस 10, दोनों का 5-5 साल बढ़ेगा ना, तो वो ध्यान रखना। देखो ये y प्लस 10 होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना बस खाली। A number consists of 3 digits, of which the middle one is 0 and sum of the other digit is 9. The number formed by interchanging the first and the third digit is more than the original number by 297। एक चीज मैं आपको बताऊं ध्यान से, अगर इंटरचेंज होकर के नंबर बड़ा आ रहा है, इसका मतलब 100 और यूनिट प्लेस का बात हो रहा है ना। तो अगर ये x है ये y है और इंटरचेंज होके मेरे को नंबर बड़ा चाहिए, तो मैं गारंटी बोल सकता हूं कि x इज ग्रेटर देन y। बोल सकता हूं ना, x इज ग्रेटर देन y। तो ये ध्यान रखना बस खाली तुम लोग, x इज ग्रेटर देन y वाला चीज ध्यान रखना। तो यहां तो सिंपल हो गया ना, x प्लस वाई 9 है एंड x इज ग्रेटर देन y, तो कॉम्बिनेशन क्या होगा? 504 603 702 801। तो इसको इंटरचेंज करेगा तो 405, ये 306, ये 207, ये 108। ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, यही होगा आंसर। देख लो क्या आ रहा है, 306। क्योंकि इंटरचेंज होने के बाद बड़ा नंबर है, इसका मतलब पहले 100 प्लेस में ज्यादा था, छोटा था, और यूनिट प्लेस में बड़ा था, तभी ना इंटरचेंज होगा तो नंबर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला सब हम लोग रेशियो में कर चुके हैं। देखो कैसे ऑप्शन एलिमिनेट होता है, मैं वो दिखाता हूं तुम लोग को। रेशियो क्या है? 4:5 है ना, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। 5:4, ये 1:2 और ये 7:11, यही आंसर होगा, क्योंकि नन ऑफ दीज नहीं है ना यहां पर। नन ऑफ दीज होगा तो आगे चेक करेंगे। ठीक है, फाइंड द फ्रैक्शन विच इज इक्वल्स टू हाफ when both its numerator and denominator are increased by 2।
तो इसको इंक्रीज बाय 2 करो, 5/10, 7/10, ये तो होगा ही नहीं, 4/10, 0.4 होगा ही नहीं, 4/5, 0.8 होगा ही नहीं, इसमें हाफ आ रहा है, यही आंसर होगा। दोनों को 2-2 से बढ़ा के चेक कर रहे किसका हाफ आ रहा है, किसी में भी हाफ नहीं आ रहा है, खाली पहला वाला में हाफ आ रहा है। नेक्स्ट, द एज ऑफ ए पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 sons 5 years ago. His age was thrice the sum of their ages. Find his present age. ठीक है, कुछ मिसिंग लग रहा है सब में डेटा क्या? द एज ऑफ ए पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर डेटा क्या मिसिंग है देखो। तो अगर ये करेंट एज है तो उसका बेटा का उम्र कितना हुआ, 30, 26, 25.5, 25, यही होगा। 10 साल माइनस कर लो बेटा में से, और इसमें से कितना माइनस होगा, 5 साल, 55, 20, थ्राइस हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये 47 और 16 थ्राइस हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये 46 और 15.5 थ्राइस हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये 45 और 15 थ्राइस हो रहा है, हो रहा है। तो ये आंसर हो गया। तुम देखिएगा तुम बहुत वो लगेगा सर ये तो अप्रोक्सीमेट ही आ रहा है, 1 साल का ही फर्क है, यहां तो 0.5 का ही फर्क है। मोस्ट एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है, 4 नंबर। 5 टाइम्स द सम, 5 + 4 कितना होता है, 9 × 5, नहीं मैच कर रहा है। 5 + 3, 8 × 5, नहीं मैच कर रहा है। 4 + 5, 9 × 5, ठीक है। इसमें वो लगाओ m+ वाला फंक्शन, 8 × 1.5 m+, 6 × 3 m+, MRC माने से 33 आना चाहिए। अच्छा, ये चीज चेक कर लेना, यहां मेन एंड बॉयज बोला, यहां भी मेन एंड बॉय बोला है। रिवर्स कर देगा तो फिर 6 × दिस, 8 × दिस हो जाएगा। चलो करो, 8 × 1.5 m+, 6 × 3 m+, 2 बार MRC मैच किया, कितना आ रहा है, 30 आ रहा होगा। तो ये तो मेरा आंसर नहीं है। नेक्स्ट, 8 × 3, और 6 × वेट, ये वन ऑफ द ऑप्शंस है, बाकी चेक करो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं मैच करेगा, बट चेक कर लेना, क्योंकि इसका कंडीशन 2 में क्या बोला है, ये बोल रहा है 4x - 5y। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर 4 × 3 m+, 5 × 1.5 m-, 2 बार MRC करेगा तो 4.5 रुपये आएगा। ये इंटरप्रेट करना मुश्किल है, इसीलिए बोले बाकी का भी चेक कर लो। ठीक है ना, क्लियर है। किस सम्स को कैसे अप्रोच करे देख रहे हैं। 6 नंबर कैसे करेगा बताओ। 4 टाइम्स बोला है, 6 + 3, 9 × 4, 3 + 5, 8 × 4, 3 + 6, लास्ट वाला भी मैच नहीं कर रहा है, तो यही आंसर है। सेकंड कंडीशन चेक करने का दरकार नहीं है। जहां नन ऑफ दीज रहेगा वहां हम लोग सेकंड कंडीशन चेक करेंगे, जहां नन ऑफ दीज रहेगा
वहां हम लोग सेकेंड कंडीशन चेक करेंगे। क्लियर है यहां तक? चलिए, ऑफ टू नंबर्स 1/5 ऑफ द ग्रेटर इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ द स्मॉलर। अब फिर से वही वाला बात आ गया यहां पर कि सेकेंड वाला और अब फिफ्थ और थर्ड बोला, मतलब 3 और 5 का मल्टीपल खोजो। तो टेक्निकली 3 और 5 का मल्टीपल यही है, तो इसी में चेक करो। सबका सम 16 आ रहा है। अब ऐसा हो ही सकता है डेसिमल बराबर होगा, बट मोस्ट अट्रैक्टिव ऑप्शन कौन सा है? 3 और 5 का मल्टीपल। तो 1/3 2 होता है, 1/5 2 होता है, बराबर है ना? ठीक है। Y is older than X by 7 years. Y is older than X by 7 years. तो यहां तो Y छोटा है, बाकी सब केस में Y बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट 15 साल पहले, 15 साल पहले मतलब ये 21, ये 28, ये 28, ये 35 और ये 25 और ये 40। अब तुमको क्या करना है? इसका 3/4 निकालो y का, x का आंसर मैच करना चाहिए। तो 28 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 आ गया। आगे बढ़े। सम इज 12, तो देखो सबका सम 12 आएगा। द सम ऑफ द 3 डिजिट नंबर इज 12, तो ये कंडीशन मेरे लिए इरेलीवेंट हो गया। नेक्स्ट कंडीशन पढ़ो। इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड बाय द नंबर, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड बाय द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 495, इसका मतलब अगेन पहला वाला छोटा होगा, दूसरा वाला बड़ा होगा। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पहला वाला छोटा, दूसरा वाला बड़ा, पहला वाला छोटा, दूसरा वाला बड़ा, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, ये तीनों पॉसिबल है। अच्छा, डिफरेंस कितना बोला है? 495। अब अगर डिफरेंस 495 है तो कम से कम 100 प्लेस और यूनिट्स प्लेस में 4 का डिफरेंस होना चाहिए। अगर डिफरेंस 400 का है तो इसका मतलब मिनिमम कितना होना चाहिए डिफरेंस? 4 का तो होना ही चाहिए ना। इसमें 4 का डिफरेंस है, इसमें 5 का डिफरेंस है, तो ये वाला तो ऐसे ही नहीं होगा। ये दोनों से माइनस करके देख लो। अच्छा करो, 723 माइनस 327 आया? नहीं आया। 732 माइनस 237, ठीक है ना। एक टेक्निक और भी था। ये 5 है और ये 5 है,
अब जब माइनस करेगा तो 7 + 5 कितना होता है 12, रिवर्स हो रहा है ना। तो पहला ऑप्शन क्या होना चाहिए 2, तो 2 किस में है, इस दोनों में 2 है। क्योंकि ये 5 है ना, ये तभी पॉसिबल है जब तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन 100 प्लेस एंड यूनिट प्लेस में क्या होगा, तुम्हारा 5 का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो अगर मान लो ये 495 नहीं होता, मान लो ये 496 होता, इसका मतलब क्या है कि डिफरेंस बिटवीन 100 प्लेस एंड यूनिट प्लेस इज 6। तो पहले हम लोग वो देखेंगे किसमें 6 का डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट ऐसा कोई सम आएगा तो देखेंगे। 2 numbers are such that twice the greater number exceeds twice the smaller number 1/18। इसका मतलब बेसिकली डिफरेंस 9 है। अरे दोनों में ट्वाइस यूज किया है, 2 हटा दो तो डिफरेंस 9 किस में है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है ना, इसमें तो है। अच्छा 1/3 अगेन 3 और 5 का मल्टीपल, ये 3 और 5 का मल्टीपल नहीं है। अब ये दोनों ही तो आंसर हो सकता है, कहीं लिखा हुआ थोड़ी है कि पहले ग्रेटर है बाद में स्मॉलर है। बोथ ए एंड बी आर द राइट आंसर। कहीं लिखा है क्या ग्रेटर कॉमर स्मॉलर, ठीक है ना, तो दोनों ही आंसर हो सकता है। लास्ट वाला पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ठीक है ना। तो यहां तक देखिए अच्छे से, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग।